गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल तक अपन ने क्या पढ़ा था? मैट्रिक्स के बेसिक पढ़ा था। मैट्रिक्स के बेसिक के अंदर क्या है अपने पास? मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं, ठीक है, और मैट्रिक्स के गुणधर्म क्या होते हैं। अब अपन करने जा रहे हैं अपना जो बेसिक पढ़ा था उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, जो अपने पास एक्सरसाइज है 3.1 एक्सरसाइज, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने कोई मैट्रिक्स दे रखी है A = aij, उसका ऑर्डर दे रखा है अपने पास 2/4, ठीक है। एक मैट्रिक्स दे रखी है A = aij, उसका ऑर्डर दे रखा है 2x4, मतलब 2/4 की क्या अपने पास मैट्रिक्स है। 2/4 की मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया? 2 तो क्या है उसके अंदर रोज है, 2 तो क्या है उसके अंदर पंक्तियां और 4 क्या है कॉलम है, ठीक है। 2 पंक्ति और 4 स्तंभ है। अब अपने पास पूछ रहे हैं कितने अवयव आएंगे, ठीक है। अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं अपन? अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या किसके बराबर होती है अपने पास? पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या किससे डिनोट करते हैं अपन? m से, और स्तंभों की संख्या को किससे करते थे? n से। तो अवयवों की संख्या किसी मैट्रिक्स के अंदर किसके बराबर हो जाएगी? m × n के बराबर। यहाँ पे m की वैल्यू क्या है अपने पास? 2, और n की वैल्यू कितनी है? 4। 2 × 4, दिस इंप्लाइज 8। इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर अपने पास कितने एलिमेंट है? इस मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है, तो ठीक है। ऑर्डर क्या दे रखा है इसका? 2x4, और पूछा था इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है। अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं अपन? m × n। m क्या है जहां पे पंक्तियों की संख्या, n क्या है स्तंभों की संख्या, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? 8 क्या आ गया अपने पास? उसमें एलिमेंट्स की संख्या आ गई, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है अपने पास 4x4 का इकाई अवयव बनाइए। इकाई अवयव बनाना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 4x4 का इकाई अवयव बनाइए। इकाई मैट्रिक्स क्या होती थी? ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो? 1 हो, बाकी सभी एलिमेंट क्या हो? 0 हो। मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी सभी अवयव क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो क्या ऑर्डर क्या दे रखा है अपने पास? 4/4, मतलब 4 तो क्या आएंगे इसके अंदर? पंक्तियां आएंगी, 4 क्या आएंगे? स्तंभ आएंगे, ठीक है। और इकाई मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके अंदर क्या हो? विकर्ण के अवयव इकाई हो, बाकी सभी अवयव 0 हो। 1 आ गया, 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। क्या है अपने पास? इकाई मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है इसका? 4x4, मतलब 4 तो क्या है अपने पास पंक्तियां हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और 4 क्या है स्तंभ है? 1 2 3 4। तो ये क्या बन गया अपने पास? 4x4 की क्या बन गई अपने पास? एक इकाई मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। इकाई मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके अंदर क्या हो? मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हो, बाकी सभी अवयव 0 हो। ये किसके एलिमेंट है अपने पास? इस मैट्रिक्स के अंदर मुख्य विकर्ण के अवयव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, k + 4 3 - 1 k - 6 ये बराबर दे रखा है। एक मैट्रिक्स दे रखा है बराबर में इसके a - 1 - 3 और 4 माइनस का, ठीक है। ये मैट्रिक्स दे रखे अपने पास। तो पूछ रहे हैं अपने पास एक का मान ज्ञात करो। ये दो मैट्रिक्स दे रखी है, ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, और अपने से पूछ रहा है एक का मान ज्ञात करो। ये किसका साइन दे रखा है? बीच में बराबर का साइन है। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स दे रखे अपने को बराबर दे रखी। बराबर मैट्रिक्स है तो इनके संगत अवयव क्या है? बराबर आएंगे। ये एलिमेंट किसके बराबर आएगा? इसके बराबर आएगा। ये एलिमेंट किसके बराबर आएगा? इसके बराबर आएगा। ये एलिमेंट किसके बराबर आएगा? इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो संगत अवयव तुलना करें अपन।
इसका आंसर देखो, संगत अवयवों की तुलना करने पर क्या करिए, हमने संगत अवयवों की तुलना कर ली। किसकी वैल्यू निकालनी है, एक का मान निकालना है। ठीक है, देखो ये k - 6 इसके बराबर है -4k, तो क्या लिखे अपन, k - 6 -4, k किसके बराबर हो जाएगा, -4, और ये -6 है, बराबर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +6। k किसके बराबर आ गया अपने पास, 2 के बराबर, k की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 2। अब देखो k + 4 किसके बराबर है, a के बराबर है, k + 4 ये किसके बराबर है, a के बराबर है। k का मान निकाल लिया अपन ने ऑलरेडी, k किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो 2 + 4 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। दिस इंप्लाइज a किसके बराबर आ गया, 6 के। a की वैल्यू पूछ रहा था अपने से, a की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, क्या आ गई, की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, दोबारा देख लो, ये मैट्रिक्स दे रखी थी, इस मैट्रिक्स के बराबर दे रखी थी, और क्या पूछ रहा था अपने पास, a का मान याद करो। बीच में साइन कैसा दे रखा है, बराबर का साइन दे रखा है, बराबर का साइन मतलब इसके संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। ये अवयव किसके बराबर होगा, इस अवयव के, ये अवयव किसके बराबर होगा, इस अवयव के, ये किसके बराबर होगा, इसके, और ये अवयव इस अवयव के बराबर होगा। अपन ने क्या माना, k - 6 किसके बराबर है, -4k, k - 6 बराबर क्या मान लिया, -4, k बराबर क्या आ गया, -4 है, और ये -6 बराबर किधर जाएगा, तो +6 हो जाएगा। k बराबर क्या आ गया अपने पास, 2। फिर दूसरा क्या था, k + 4 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, k + 4 = a। k का मान रखते, k का मान क्या है अपने पास, 2 आएगा, 2 + 4 = a। a किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 4 नंबर, 4 दे रखा है, 6 अवयवों वाले मैट्रिक्स के संभावित क्रम बताओ। क्या दे रखा है मेरे पास, 6 अवयवों वाले मैट्रिक्स के संभावित क्रम बताओ। मतलब कोई मैट्रिक्स है, उसके लिए टोटल कितने अवयव दे रखे हैं, 6 अवयव दे रखे हैं। अब उस मैट्रिक्स का क्रम क्या क्या हो सकता है अपने पास, वो बताना है। टोटल कितने अवयव है, 6 अवयव है। कंडीशन क्या क्या हो सकती है, कोई दो ऐसे नंबर लो, कोई दो ऐसी संख्याएं हैं जिनको गुणा करें तो कितना आ जाए, 6 आ जाए। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा था अभी, फर्स्ट क्वेश्चन था इसका, अवयवों की संख्या किसके बराबर होती है, पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या। ठीक है, तो टोटल अवयव कितने हैं मेरे पास, 6 अवयव दे रखे हैं। तो क्या लिया अपन, जब 6 को अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। अब क्या कंडीशन है इसकी, 6 तो क्या आएंगी, पंक्तियां आएंगी, 1 क्या आएगा, स्तंभ आएगा। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, 1 स्तंभ हो सकता है और 6 क्या हो सकती है, पंक्तियां हो सकती है। ठीक है, और दूसरा एकदम दूसरा ले अपन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर आएगा। तो क्या ले, 2 × 3, 2 तो क्या आएंगी, पंक्तियां हो सकती है, 3 क्या हो सकते हैं, स्तंभ हो सकते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा, 3 स्तंभ पंक्तियां हो सकती है और 2 क्या हो सकते हैं, स्तंभ हो सकते हैं। ठीक है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। इसका मतलब क्या होता है, तो क्या है, पंक्तियां हैं, 1 क्या है, स्तंभ है। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है इसी की, 1 तो क्या हो सकती है, पंक्ति हो सकती है, 6 क्या हो सकते हैं, स्तंभ हो सकते हैं। दूसरा देखो, 2 तो क्या हो सकती है, पंक्तियां हो सकती है, 3 क्या हो सकते हैं, स्तंभ हो सकते हैं, या फिर 3 पंक्तियां हो सकती है, 2 स्तंभ हो सकते हैं। ये क्या है, इसके संभावित क्रम आ गए। क्या क्या क्रम बन सकती है, 4 क्रम की मैट्रिक्स बन सकती है मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें दे रखे हैं 2x2 क्रम का एक अवयव बनाना है अपने को।
2 क्रॉस 2 क्रम का एक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। यहाँ पे ए किसके बराबर दे रखा है, A इक्वल टू AIJ, ठीक है। और AI की इक्विटी क्या दे रखी है, A इक्वल टू AIJ दे रखा है। और फर्स्ट दे रखा है AIJ इक्वल टू 2i माइनस j अपॉन 3i प्लस j। सेकंड दे रखा है मेरे पास इसमें i प्लस 2j का होल स्क्वायर, i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2i। और थर्ड दे रखा है मेरे पास AIJ इक्वल टू 2i माइनस 3j। ठीक है, थर्ड दे रखा है AIJ इक्वल टू 2i माइनस 3j। a किसके बराबर दे रखा है, AIJ के बराबर दे रखा है। 2/2 की क्या निकालनी है, हमने एक मैट्रिक्स निकालनी। 5 इक्वेशन के 3 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट में दे रखा है AIJ इक्वल टू 2i माइनस j अपॉन 3i प्लस j। सेकंड के अंदर दे रखा है i प्लस 2j होल स्क्वायर अपॉन 2i। थर्ड दे रखा है AIJ इक्वल टू 2i माइनस 3j। अपन इसके अंदर से एक पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड करेंगे इसका, फर्स्ट और थर्ड आपको घर से करने हैं, ठीक है। दे रखा है बस 2/2 की मैट्रिक्स AIJ करें पर 2/2 मतलब दो तो क्या है उसके अंदर पंक्तियां हैं, दो क्या है स्तंभ है। कैसे लिखेंगे इसको, पहले क्या रहेगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है। ये आ गया अपने पास। इसका मतलब A11 का मतलब क्या हुआ, अपने को पहली पंक्ति पहला स्तंभ निकालना है। AIJ दे रखा है, मतलब I की जगह 1 रखें और J की जगह भी 1 रखें। दूसरा I की जगह क्या रखें, 1 रखें, J की जगह क्या रखें, 2 रखें। I की जगह 2 रखें, J की जगह 1 रखें। इसके अंदर I की जगह भी 2 रखें और J की जगह भी 2 रखें, ठीक है। सेकंड वाला देखो, सेकंड के अंदर दे रखा है AIJ इक्वल टू I प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2i। इसके अंदर निकाला अपन A11 का मतलब क्या हो गया, I की जगह भी 1 पुट करें और J की जगह भी 1 पुट करें। 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 अपॉन 2। ऊपर स्क्वायर किसका दे रखा है, इसके अंदर सिर्फ अंश का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना है अपने पास 9/2। इसका मतलब A11 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 9/2। अब क्या निकालें अपन, A12 का मतलब I की जगह पे क्या पुट करें, 1 पुट करें और J की जगह क्या पुट करें, 2 पुट करें। इसके अंदर I की जगह 1 पुट कर दिया और J की जगह क्या पुट करना है अपने को, 2 पुट करना है। इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1। दिस इंप्लाइज 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 प्लस 4 मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे कितना है 25 अपॉन 2। आगे क्या निकालना है, A11 निकाल लिया हमने, A12 निकाल लिया, A21 निकालना है। A21 का मतलब I की जगह पुट करें 2 पुट करें और J की जगह 1 पुट करें। इसके अंदर A21 निकालेंगे तो 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई 2। ये किसके बराबर आ गया, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4। 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 अपॉन 4। दिस इंप्लाई 4। अब क्या बचेगा लास्ट A22 मतलब I की जगह भी 2 पुट करें और J की जगह भी 2 पुट करें। 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2। ये कितना आ रहा है मेरे पास 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 4। दिस इंप्लाइज 2 प्लस 4 कितना हो गया 6 का स्क्वायर कितना है 36 को 4 से डिवाइड करेंगे 36 डिवाइडेड बाय 4। ये किसके बराबर आ गया 9 के बराबर। अपन ने चारों वैल्यू निकाल ली, A11 की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे A12 की वैल्यू निकाल ली, A21 की वैल्यू निकाल ली, A22 वैल्यू निकाल ली। अब इसके अंदर पुट कर दें, A बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, सबसे पहले कौन सा आएगा A11 की वैल्यू कितनी है अपने पास 9/2। उसके बाद A12
A12 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 25/2 25/2। उसके बाद A21 की वैल्यू कितनी है अपने पास 4। A22 की वैल्यू कितनी है अपने पास 9। ये क्या बन गया अपने पास 2/2 की मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, देखो क्या कर रखा है हमने को 2/2 क्रम की एक मैट्रिक्स बनानी A = Aij, जहां पे Aij की तीन पार्ट दिए हैं, इसके अंदर Aij बराबर है 2i - j अपॉन ai + j, Aij बराबर है i + 2j होल स्क्वायर अपॉन 2i, Aij बराबर है 2i - 3j। अपन ने सोल्व किया इसका सेकंड पार्ट, बाकी ये दोनों आपको करना है। ठीक है, i की जगह 1 पुट करना है, a11 का मतलब i की जगह 1 पुट करेंगे, j की जगह 1 पुट करेंगे, a12 का मतलब i की जगह 1 पुट करेंगे, j की जगह 2 पुट करेंगे, a21 का मतलब i की जगह 2 पुट करेंगे, j की जगह 1 पुट करेंगे, a22 का मतलब i की जगह 2 और j की जगह 2। ठीक है, तो ऐसे अपन ने इसकी कंप्लीट वैल्यू पुट कर दी। a किसके बराबर आ गया अपने पास, इसके बराबर आ गया, ऑर्डर क्या आ गया इसका 2/2। इसके बाकी दो पार्ट आपको खुद करने हैं।